10+2 लेवल मैथ्स, जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आने वाली है। मैंने अपनी पिछली क्लासों में आपको शायद 2-3 क्लासें पढ़ा दी है और आपने शायद देखी भी होगी। मैंने नंबर्स को पढ़ा दिया है। आज से मैं शुरू करूँगा एवरेज यानी कि औसत चैप्टर को आज मैं शुरू करूँगा। उसकी पहले स्टडी होगी, मतलब क्लास होगी, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ में, फिर प्रीवियस ईयर की कुछ क्लासेज होगी। तो जुड़िए मेरे चैनल MS स्टडीज़ 01 से और अपनी एक तैयारी को अच्छे लेवल पर ले जाइए। स्टूडेंट्स, हम एवरेज को क्या समझते हैं कि एवरेज होता क्या है? एवरेज यानी कि औसत। जब हमें कोई पूछ ले कि औसत क्या होता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक औसत क्या होता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, ठीक है, और यहाँ पे 4 लोग काम करते हैं। जैसे आप कंपनी में एक मैनेजर हो और यहाँ पे 4 लोग काम करते हैं। ये एक मैनेजर और एक है यहाँ पे कंपनी में बॉस। अब अगर ये बॉस आपको बोले कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ, ठीक है, 10,000 रुपये देता हूँ, तुम सब इनको दे दो। ये चारों वर्कर एक ही है, मतलब एक जैसे काम करते हैं, इन सभी को बांट दो 10,000 रुपये। मैनेजर ने क्या किया, पहले इसके पास गया, इसे 2,000 रुपये दे दिए, फिर इसके पास गया, इसे 3,000 रुपये दे दिए, फिर इसके पास गया, इसे 1,000 रुपये दे दिए, फिर इसके पास गया और बचे हुए कितने बचे, 4,000 रुपये इसे दे दिए। तो मैनेजर ने क्या किया कि जब 10,000 को बॉस ने बोला था कि सभी को दे दो, तो मैनेजर ने क्या किया, इसे 2,000, 3,000, 4,000, 4,000 ऐसे दे दिए। लेकिन इससे क्या हुआ कि इस एक व्यक्ति को सबसे कम रुपए मिल गए, इस एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मिल गए। इससे क्या हुआ कि एक बराबर काम करने वाले सभी को एक जैसा वेतन नहीं मिला। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ा, मैनेजर को बॉस ने क्या कहा कि तुमने जो रुपए बांटे थे वो एक जैसे नहीं बांटे, किसी को कम ज़्यादा बांटे, अब तुम क्या करो, सभी को बराबर बांटो। तो ये क्या करेगा मैनेजर कि इसके पास जितनी मनी है वो पहले देखेगा कि कितने लोग हैं। इसने देखा कि यहाँ पे 4 व्यक्ति है, X Y Z W, ये 4 व्यक्ति है। तो इसने क्या किया कि पहले देखा कि हमारे पास कितने रुपए हैं, तो उसने देखा कुल रुपये हमारे पास 10,000 है और कुल व्यक्ति कितने हैं, 4। तो इसने क्या किया, इसमें 4 का भाग दिया, कितने आ गए, 2500। यानी कि उसने देखा कि जब मैं 10,000 रुपये को सभी में बराबर बांटता हूँ तो वो 2500 रुपये प्राप्त होते हैं हर एक को। तो औसत का यही मतलब है कि एक ऐसी पर्टिकुलर संख्या या एक ऐसी पर्टिकुलर नंबर जो सभी में बराबर रूप से बांटा जा सके, वही एक औसत है, एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, समझ में आया? तो हमें जब पूछा जाता है कि औसत क्या है, कैसे निकालते हैं, इसकी क्या मतलब क्या ज़रूरत होती है औसत निकालने के लिए, तो औसत की ज़रूरत ऐसी होती है कि कभी कभी क्वेश्चन या दैनिक जीवन में जब हमें कोई काम दिया जाता है तो उसे हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं और ऐसे दे देते कि इतने लोगों में बांट दो और बराबर बांट दो। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। जैसे आप बाज़ार गए तो ठीक है, आपने 3 ड्रेस खरीदी, आप बाज़ार गए और आपने 3 ड्रेस खरीदी। ये ड्रेस आपने 1,200 रुपये में खरीदी, ये 1,500 रुपये में खरीदी और ये 1,300 रुपये में खरीदी। ठीक है, सॉरी, ये मान लो 1,200 और 1,500 कितने हो गए, 2,700, और ये आपने 900 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो अब जब आपको पूछा गया कि आपने एवरेज कितने रुपये खर्च किए एक ड्रेस, तब आप क्या करोगे? तो वैसे थोड़ी बताओगे कि मैंने इस पे 1,200 खर्च किए, इस पे 1,500 खर्च किए या इस पे 900 खर्च किए। तो आपको क्या बताना होगा कि मैंने 3 ड्रेस खरीदी और मैंने कुल खर्चा कितना किया, 1,200 प्लस 1,500 प्लस 900। मैंने कुल इतना खर्चा किया और कितनी चीज़ों पे किया, कितनी वस्तुओं पे किया, 3 पे किया। तो कुल खर्चा कितना हो गया, ये हो गया 3,600। कुल वस्तु कितनी होगी, 3 होगी, तो मैंने कितना, 1,200। यानी कि मैं अगर 1,200 रुपये हर प्रत्येक वस्तु पे खर्च करता तो वो एक समान खर्च होता। मतलब मैंने एवरेज एक ड्रेस कितने की पड़ी मेरे को, 1,200 रुपये की। ठीक है,
तो ऐसे आप समझ पाओगे। तो एवरेज निकालना बहुत वैसे टफ नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उसको आपको दो टाइप से एवरेज निकालना बताऊंगा। जैसे अब मान लो आपको मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, ठीक है। एवरेज का बेसिक फॉर्म क्या होता है कि एवरेज औसत, औसत क्या होता है कि औसत एक ऐसी संख्या होती है जो सभी टोटल और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी सभी घटनाओं या पर्यवेक्षणों यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में बोले तो एवरेज एक ऐसा नंबर है या एक ऐसी संख्या है जिसकी वैल्यू होती है सभी पर्यवेक्षणों, हमें जितने भी मान दिए गए, जितनी घटनाएं दी गई है, जितने पर्यवेक्षण दिए गए हैं, उन सभी का योग अपॉन जितनी उनकी संख्या है उसका जो मान आता है वह एक एवरेज कहलाता है, एवरेज प्राप्त करते हैं। जैसे मुझे पूछ ले 5, 4, 7, 11, 23 इनका एवरेज बताओ, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास 5 पर्यवेक्षण है, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो एवरेज इसका क्या होगा, एवरेज होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी कितनी होगी 5 + 4 + 7 + 11 + 13, मतलब सभी को जोड़ देना। फिर क्या दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5, 5 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5 4 9 7 16, 16 और 11 27, 27 और 23 कितने हो गए 50, तो 50 में 5 आ जाएगी, ये आ गई एवरेज 10, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एवरेज वैल्यू हमने निकाल ली, कैसे निकाली कि एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि सभी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी जितने हमें वैल्यूज़ दी गई है, जितनी हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई है उन सभी का योग करना है, फिर उसमें जितनी ऑब्जर्वेशन की संख्या है उतना भाग दे देना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा ऑब्जर्वेशन नहीं एवरेज प्राप्त होगा। फिर दूसरा फॉर्म क्या कहता है कि अगर आपके पास एवरेज दिया गया हो और आपको सम ज्ञात करना हो तब आप क्या करेंगे, तो सम क्या होता है, सम यानी योग। अगर हमें एवरेज दिया जा चुका है और हमें दे चुके हैं कि इतनी संख्या है, तो अब सम ज्ञात करो, उनका योग ज्ञात करो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है, तो ये इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से गुणा कर देंगे, तो औसत मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या होता है, सम होता है हमें मान लो 5 संख्याएं दे दी और उनका एक एवरेज नंबर दे दिया कि मतलब ये इन संख्याओं का एवरेज ये है और इतनी संख्या है, तो सभी का योग ज्ञात करो। तो एक तो कैसे योग ज्ञात करते, अगर हमें सभी की वैल्यू दी जाती तो हम सभी को जोड़ कर ज्ञात कर लेते, लेकिन हमें एवरेज वैल्यू दी गई है, सभी की वैल्यू नहीं दी गई और संख्या दी गई कितनी संख्या है, तो हमने क्या किया है योग निकालने के लिए क्या किया, औसत को सभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से गुणा कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि एवरेज निकालने के लिए हमें क्यों दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सभी का योग और दूसरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर अगर हमें सम निकालना है और हमें एवरेज दिया जा चुका है तो हमें औसत को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से गुणा करना है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, मान लो मैंने देखा कि 5 स्टूडेंट्स है और उनके कुल प्राप्तांक कितने हैं, उनके कुल एवरेज प्राप्तांक कितने हैं 55 है। तो बताओ कि स्टूडेंट सभी ने मिलाकर कुल कितने प्राप्तांक प्राप्त किए, तो आपको पता है कि सम आपको निकालना है, एवरेज वैल्यू आपको दी जा चुकी है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास 5 है, तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 5 इंटू एवरेज वैल्यू कितनी है 55, कितनी होगी 275 है टोटल नंबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा, ठीक है।
तो आपको समझ में आया। तो बेसिक मेथड यही कहता है कि एवरेज निकालना का यही मेथड होता है कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर एवरेज दिया जा चुका है और योग निकालना है तो औसत को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको। अगर कुछ एक दो एग्जांपल भी करेंगे साथ में, फिर मैं नेक्स्ट चलूँगा आपको जो भी बताना है। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना, 2 मिनट ध्यान रखना। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्याओं 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत कितना होगा। हमारे पास कौन सी संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 76, 48 और 84, 48, 84, 66, 70, 66, 70 और 64 का औसत बताओ। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका औसत दो टाइप से निकाल के बताऊँगा और आपको अभी इन दोनों फॉर्मूलों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सभी मतलब प्रिवेशनों का योग। तो योग कितना हो जाएगा यहाँ पे 76 + 48 + 84 + 66 + 70 + 64 अपॉन ए टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो कितनी घटनाएं है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा इन सभी को जोड़ेंगे 76 और 48 कितने हो गए 110 और 124, 124 और 4 हो गए 128, 128 और 80 कितने हो गए 208, 208 और 66 कितने हो गए 274, 274 और 70 कितने हो गए 334, 334 और 64 कितने हो गए 334, 408, मतलब 408 इसकी वैल्यू आ रही है। और इसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6। तो एवरेज कितनी आ गई 6 × 36 बच्चे 4 48, 8 × 48, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 68। यानी कि इसका औसत कितना हो गया बी आंसर यानी 68। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या कहता है कि हमें एवरेज एक ऐसे तरीके से निकालना है जिसमें हमें इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे, हमें जब दे रखा है कि मान लो हमें कितनी भी बड़ी वैल्यू दे जाए या कितने भी सारे नंबर ऑब्जर्वेशन दे, या तो आपके पास 5 है, अगर आपको 10 दे दिए जाते और इनसे बड़ी बड़ी या टिपिकल संख्या दे दी जाती, तब आप क्या करते, तब आप सभी का योग करने थोड़ी बैठते। तो एक मैं सेकेंड मेथड क्या बताता हूँ कि जब हमें दिया जा रखा है ऑब्जर्वेशन है 84, 66, 70 और 64, तो हमें क्या करना है कि इनमें से एक ऐसा नंबर या तो इन सभी संख्याओं में से या फिर एक ऐसे नंबर को ले लेना है एवरेज मान के जो इनके पास में हो या इनमें से कोई ले लेना है। तो मानो हम जब इनको नोटिस किया तो हमें पता चला कि ये सारे नंबर्स 70 के करीब में ही है या फिर 60 के करीब में है। तो हमने क्या किया 70 को एवरेज मान लिया। फिर हमें क्या करना है कि जो संख्या को हमने एवरेज मानना है उनको बाकी अन्य सभी संख्याओं से रिलेट करना है। अगर यहाँ पे डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ रहा है प्लस का 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस के 22 आ रहा है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं प्लस के 14 आ रहा है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं माइनस के 4 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे माइनस के 6 आ रहा है। तो जब हमने रिलेट किया तो जो डिफरेंस हमें पता निकल रहा है हमारे पास, हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अब हमें क्या करना है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिफरेंस, यानी जिसको हमने औसत माना उसको सभी संख्याओं से रिलेट करने के बाद में जो हमें डिफरेंस प्राप्त हुआ, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उन सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो कितना होगा प्लस का 6, यहाँ पे -22, यहाँ पे कितने आ रहा है
प्लस के 14 यहाँ पे, माइनस के 4 यहाँ पे, 0 और यहाँ पे माइनस के 6। ठीक है, अब क्या करना है कि जो डिफरेंस हमने निकाला है उनको जोड़ना है और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग देना है। तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 16 और 14 यानी माइनस के 2 और 6 कितने हो जाएंगे, माइनस के, यहाँ पे माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 6 हो जाएंगे और माइनस के 6 माइनस के 12 हो जाएंगे, माइनस के 12। हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। अब जब हमें यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है अगर वह नेगेटिव आ रहा है तो क्या करना है कि जो हमने एवरेज माना था उसमें से घटा देना है उतना। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें इतना जोड़ देना है, अगर वो 0 आ रहा है तो कुछ नहीं करना। तो हमने एवरेज कितना माना था, 70। यहाँ पे 2 नेगेटिव आ रहा है, -2 कितने हो जाएंगे, 68। तो एवरेज कितना निकला, 68। जो हमने यहाँ पे कितना निकाला था, 68। तो स्टूडेंट आपने क्या समझा कि एवरेज निकालने के 2 मेथड, हमने 2 मेथड से एवरेज निकाला क्वेश्चन का। पहले डायरेक्ट मेथड से जहाँ पे क्या किया हमने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा हमने क्या किया कि पर्टिकुलर नंबर को एवरेज मान लिया, इतने नंबर का एवरेज हो सकता है। फिर हमने क्या किया, उसको सभी से रिलेट किया और जो डिफरेंस हमें प्राप्त हुआ उसको जोड़ा और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग दिया। फिर हमने जो जितना हमें प्राप्त हुआ उस नंबर को हमें एवरेज से वापस रिलेट करके, यानी जो माइनस में था तो घटा दिया, अगर प्लस में होता तो जोड़ देते। तो आपको अभी क्या लग रहा है कि ये तो 2 मिनट में आंसर आ रहा था, इसको लंबा सोचना पड़ा। ये क्यों सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया है। जब आप क्वेश्चन को खुद करेंगे तो इतना थोड़ी सोचेंगे। आपने एक क्वेश्चन को नंबर को ले लिया, उसको रिलेट किया, आपने जोड़ा और निकाल लिया। इसके लिए टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट आपको सेकेंड क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं 521, नहीं सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं 521, 612, 753 और 414। 521, 612, 753 और 414। 753, 414 और कितना है, 390, 390 का औसत बताओ। तो अभी हमने क्या औसत, पहले क्वेश्चन में हमें दो तरीकों से औसत निकाला था। पहले क्या, सभी को जोड़ा और उसमें संख्याओं का भाग दे दिया। दूसरा क्या, हमने एक पर्टिकुलर नंबर को एवरेज मान लिया और उसमें रिलेट करके आंसर निकाल दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सभी नंबर लगभग 600 के करीब है, तो हमने क्या किया, 600 को एवरेज मान लिया। हमने क्या किया, 600 को यहाँ पे एवरेज मान लिया। अब रिलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे माइनस के 79, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, प्लस के 12, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, प्लस के 153, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 286, सॉरी 186, वो भी कितने के, माइनस के। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, माइनस के 210। कितने नंबर है हमारे पास, 5 नंबर है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 165 और बाकी सभी माइनस का है, तो प्लस के आ जाएंगे 165 और माइनस के कितने आ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 310 और 396, 396 और इसमें से 4 जोड़ेंगे 475, 475 अपॉन 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 310 अपॉन 5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62। ठीक है, तो यहाँ पे 62 वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है, कितनी आ रही है, माइनस की आ रही है। तो हमें क्या करना है, जो एवरेज हमने माना है उसमें से घटा देना है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 538। तो इसका एवरेज हमने क्या पता किया, इसका एवरेज आ रहा है 538। ठीक है, तो कितना इजीली था, हमने क्या किया, एक वैल्यू पुट कर ली, उससे डिफरेंस पता किया, उसको जोड़ा और जो हमने आंसर आया उसमें से माइनस का आ रहा था उसको घटा दिया। ठीक है, या फिर आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना, आपको तो सीधा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, आपको नोट करके ध्यान रखना है कि एवरेज, किसी भी संख्या का जब हमने एवरेज निकाला था तो हमने क्या पता किया था
कि हमने जब भी एवरेज निकाला था, आपको क्या करना है, नोट करके लिख लेना है, नोट बना के लिखना है। क्या लिखना है कि हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए निकालने के बाद हमें क्या पता चला कि एवरेज हमेशा जो भी हमें वैल्यूज यानी ऑब्जर्वेशन यानी दी जाती है, उनमें से जो वैल्यू सबसे कम होती है और जो वैल्यू सबसे अधिक होती है, एवरेज उन दोनों के बीच का ही होता है। तो एवरेज हमेशा क्या होता है कि एवरेज होता है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर के दोनों के बीच का। वो तो इसलिए ध्यान रखना है कि एवरेज ना तो मिनिमम नंबर से कम हो सकता है, ना मैक्सिमम नंबर से अधिक हो सकता है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज हमेशा अधिकतम व न्यूनतम के बीच का होता है। ठीक है, ये नोट को ध्यान में रखना है कि एवरेज हमेशा अधिकतम ऑब्जर्वेशन और न्यूनतम ऑब्जर्वेशन के बीच में ही होता है, ना न्यूनतम से कम हो सकता है, ना अधिकतम से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्म क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, नेक्स्ट फॉर्म पढ़ाने वाला हूँ कि जब हमें मान लो कुछ नंबर्स दिए जाए, आपने माना कि A1 संख्याओं का एवरेज N1 है और दूसरी A2 संख्याओं का एवरेज, ऐसे मान लो एवरेज हम मान रहे हैं ना, तो आप मान लो N1 नंबर्स का एवरेज A1 है और N2 नंबर्स का एवरेज A2 है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि N1 नंबर्स का एवरेज हमें A1 दे रखा है, फिर दूसरे N2 संख्या का एवरेज A2 दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इन सभी का एवरेज ज्ञात करना है। तो हमें एवरेज से क्या पता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सभी घटनाओं का योग अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी घटनाओं की संख्या। तो जब हमने सेकंड फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि जब हमें एवरेज दे रखा हो और नंबर दे रखा हो, हमने कितनी संख्या और उनका एवरेज दे रखा हो, तो हम सेकंड फॉर्मूले से योग ज्ञात कर सकते हैं। तो योग क्या होता है कि औसत गुणा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो औसत कितना हो गया A1, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी N1, तो इनका योग आ गया A1 N1। दूसरी का योग क्या आ गया, औसत कितना है A2, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है N2, तो ये आ गया A2 N2। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इन सभी का एवरेज निकालना है। तो कुल एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम कितना हो गया A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, पहले में N1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे में N2 है, तो कितनी होगी N1 प्लस N2। ठीक है, तो हमें सभी संख्याओं का औसत निकाल लिया। हमें अगर N1 संख्या देखकर उनका औसत दे दिया जाए और फिर दूसरी पॉइंट में क्या दिया जाए, अन्य कोई N2 संख्या देकर उनका औसत दे दिया जाए, तो हम सभी का औसत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है कि मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा देता हूँ। एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि 13 संख्याओं का औसत 25 है और अन्य 12 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि N1 संख्याओं का औसत अगर A1 है, मतलब 13 संख्याओं का औसत अगर 25 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा A1 N1, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 25 प्लस सेकेंड फॉर्म क्या कहती है, और अन्य 12 संख्याओं का औसत 50 है, तो अन्य 12 संख्याओं का औसत 50 है, तो योग कितना हो जाएगा A2 N2 यानी 12 इंटू 50। फिर हमें क्या पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी N1 प्लस N2, तो कितनी पहली में कितनी संख्या है 13 संख्या, फिर नेक्स्ट फॉर्म में कितनी संख्या है 12 संख्या, तो कुल संख्या कितनी होगी 13 प्लस 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 को 25 से गुणा किया 325 प्लस 12 को 50 से गुणा किया 600 अपॉन 13 और 12 25। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 925/25। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा शायद 25 3 75, बच्चे कितने 7 25 3, 1 मिनट यार, 25 को 13 से गुना किया 250, 25 75 325 हो जाए। अब 12 को 50 से गुना किया कितना आ रहा है 12 पंजो 60 600। तो ये 925 हो गया। 925 में 25 का भाग देंगे कितने जाएगा 25 3 बार जाएगा, बच्चे कितने यहाँ पे 12 3 बार जाएगा तो बच्चे कितने 17 17 में 175 175 में 25 का भाग कितने बजाएगा 7 बार, ठीक है। तो इसमें वैल्यू आंसर कितना आ गया हमारा 37 यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत इजीली निकाल लिया हमने। ये तभी पॉसिबल हो गया जब n1 संख्याओं का औसत a1 और n2 संख्याओं का औसत a2 हो, तो उनका एवरेज क्या होता है a1 n1 प्लस a2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। समझ में आया एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो एकदम। और मैं आपको इजीली बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में, एकदम आराम से समझ में आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म क्या कहती है, हमें कुछ एग्जाम मतलब फॉर्मूले पढ़ने हैं, फिर उनके औसत के फॉर्मूले पढ़ने हैं और साथ साथ में एग्जाम्पल करते चले जाएंगे, क्योंकि हर लगभग क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं। 4 5 5 7 ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं, उन पे बेस्ड आते हैं। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, पहला फॉर्मूला कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो हमने जब नंबर्स को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, हमने क्या पढ़ा था प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। तो हमने पढ़ा क्या था कि जो नंबर है, जो इंटीजर नंबर है, जीरो के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, यानी धन पूर्णांक ही एक्चुअली में प्राकृत संख्या है। तो कौन सी हो जाएगी 1 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक। तो हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे हमें n तक ही लेना है, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग पूछा है। तो योग का एक फॉर्मूला होता है कि जब प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो उसके लिए क्या करना है आपको, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, जब संख्या 1 से शुरू होकर n तक जाती है तो उनका योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो अब हमें क्या करना है, इनका औसत निकालना है। इन्हीं संख्याओं का औसत यानी एवरेज क्या होगा। हमें पता है कि हमें कितने नंबर्स दिए गए हैं n, प्रथम n, यानी हमारे पास n नंबर है। तो हमने एवरेज की फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम में हमने कितना निकाला, योग कितना निकाला n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है प्रथम n, यानी n नंबर ऑब्जर्वेशन है तो कितना हो जाएगा अपॉन n, ये n से कट जाएगा तो एवरेज कितना आ जाएगा n प्लस 1/2, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रथम 70 धन पूर्णांकों का औसत बताओ। तो धन पूर्णांक मैंने क्या बताया था, धन पूर्णांक एक्चुअली में प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर होता है। तो प्रथम 70 यानी प्रथम n में क्या आ रहा है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 70। तो हमें योग निकालना हो तो इस फॉर्मूले में निकालो। अब मैं दोनों बता देता हूँ। इसमें प्रथम धन पूर्णांकों का योग कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 यानी 70 इंटू 70 प्लस यानी 71/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 इंटू 71। तो ये कितनी आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7 21 7 35 245 2450 प्लस 35, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2485, ठीक है।
फिर इसका औसत पूछा जाए, हमें क्वेश्चन में तो औसत ही पूछा है, तो औसत निकालने क्या करना पड़ेगा, n+1/2। तो संख्या कितनी है 70 + 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 71/2, तो ये कितनी आ जाएगी 35.5, इसकी औसत आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि जब भी हमें प्रथम n प्राकृत संख्या या धन पूर्णांकों का संख्याओं का योग पूछा जाए तो योग क्या होगा n × n+1/2। यहाँ पे योग होगा n × n+1/2। औसत कितना होगा कि हमने औसत के क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। योग हमने निकाल लिया n × n+1/2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें n संख्या है तो n, यहाँ पे n कट जाएगा और औसत कितना बचा n+1/2। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या था कि पहले प्रथम 70 धन पूर्णांक यानी कि प्रथम 70 प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक जो भी है उनका योग ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना। तो योग क्या हो जाएगा 70 × n × n+1/2, 70 × 71/2 2485। औसत कितना हो जाएगा n+1/2, 70 + 1/2 कितना हो जाएगा 35.5। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो फर्स्ट में हमने क्या प्राकृत संख्याओं का सिर्फ संख्याओं का योग पढ़ा था, अब सेकंड में क्या पढ़ना है वर्गों का योग। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो इसमें योग आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, इसमें योग क्या होता है, इसमें योग होता है, इसका सूत्र होता है n × n+1 × 2n+1/6। ये आपको याद रखना है योग का सूत्र। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा n × n+1 × 2n+1, 2n+1/6। ठीक है, तो हमारे पास योग आ गया, तो औसत कितना आ जाएगा, फिर औसत आ जाएगा, औसत क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, योग में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग देना। तो योग हमारे पास ये आ रहा है, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं n संख्या। अब n संख्या को चाहे वर्ग करे चाहे घन करे जो भी करे, लेकिन नंबर्स तो वो n ही रहेंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि वर्ग करने से नंबर बढ़ जाएंगे, नंबर तो संख्या तो इतनी ही रहनी है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही रहनी है। तो इसमें n का भाग देंगे n × n+1 × 2n+1/6, इसको n से भाग देंगे तो एक n से n कट जाएगा, औसत कितना आ जाएगा n+1 × 2n+1/6, ये इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग तो होगा n × n+1 × 2n+1/6 और औसत कितना होगा n+1 × 2n+1/6। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो हमें प्रथम 20 प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक का औसत बताना है। तो अब हम योग और औसत दोनों निकालेंगे। तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा n × n+1 × 2n+1/6। तो n यानी 20 × n+1 यानी 21 यानी 2n+1 यानी 40 + 1 41/6। यहाँ से 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 3 बचेगा, 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई 70 × 41 यानी हो जाएगी 728, अगर 2800 + 70 2870 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा n+1 × 2n+1/6
तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी n+1 यानी 21 इंटू 2n+1 यानी 41/6। तो ये 3 से कट जाएगा 7 बार, ये 2 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 728/2। तो ये 143.5, ठीक है, ये इसका औसत आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट में तो संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग और उनका औसत पढ़ा, सेकंड में उनके वर्गों का योग और औसत पढ़ा और क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट में क्या पढ़ना है हमें, इन्हीं प्राकृत संख्याओं के तो वर्गों, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तो आप पता चल जाए n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 और औसत कितना हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6। अब हमें क्या पढ़ना है कि घनों के बारे में पढ़ना है कि n संख्याओं के घनों का योग और औसत क्या होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तीसरा क्या कहता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो इसमें ये आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जब हमने संख्याओं का योग पढ़ा था प्रथम n प्राकृत संख्या, यानी पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि योग क्या होगा n इंटू n+1/2, और सेकेंड में जब इसके वर्गों का योग पढ़ा था तो क्या पढ़ा था n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। अभी घन का योग क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि जब आपने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू n+1/2, अब ये क्या है कि ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के का सिर्फ संख्याओं का योग है। अब इसके घनों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी पहले फॉर्मूले में जो हमें आंसर मिल रहा है उसका हमें वर्ग कर देना है, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना होगा, औसत हमें चाहे घन ले लो चाहे वर्ग ले लो, संख्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही रहने हैं, मतलब संख्या तो n ही रहनी है। तो इसमें n का भाग देंगे तो पहले इसको खोलेंगे, कितना आ जाएगा n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इसमें n का भाग देंगे, औसत निकालने के लिए n से डिवाइड करेंगे तो n यहाँ पे आ जाएगा, एक n से n कट जाएगा तो वैल्यू कितनी है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारे पास औसत आ गया। तो जब हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, और जब औसत निकालना हो तो क्या होगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 12 धन पूर्णांकों के घनों का औसत बताओ। प्रथम 12 धन पूर्णांकों का औसत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, योग हम ज्ञात करेंगे तो योग क्या होगा, योग होगा n इंटू n+1/2। तो पहली संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, 12 इंटू 13/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 78 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 78 का होल स्क्वायर कितना होता है, इसका योग आ जाएगा। तो प्रथम 12 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, औसत क्या होगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो n कितनी हो जाएगी 12 इंटू n+1 यानी 13 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यानी ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो इसके लिए 3 इंटू 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा 51 में से 3 घटा दे 507, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 507, ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, कौन से, पहले हमने प्रथम n संख्याओं का योग पढ़ा, फिर दूसरे में उसके वर्गों का योग पढ़ा, और तीसरे में उसके घनों का योग पढ़ा, और साथ में एक क्वेश्चन किए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं बाकी जो भी होगा उसमें आगे जो और फॉर्म्स है और इसको डीपली पढ़ेंगे वो सभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा।
ओके, थैंक यू गाइस मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, और आगे नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा। ये चैप्टर बहुत डीपली पढ़ेंगे हम और अच्छे से आपको स्टडी हो जाएगी। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।